बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, ग्रहों का एक विशेष अवस्था में एक विशेष राशि में पाया जाना उनको उच्च का और नीच का बना देता है। ग्रह किसी खास राशि में जब बैठ जाते हैं या किसी खास तरीके के स्थान पे बैठ जाते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं या नीच के हो जाते हैं। उच्च का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत और नीच का मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मोटे तौर पे। ग्रह जब उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं तो ये विशेष और महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं। कुंडली में इनको अलग से देखना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का नहीं है, नीच का नहीं है, तो सामान्य सी बात है। लेकिन अगर कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो उसको अलग से देखना होगा, अगर नीच का है तो अलग से देखना होगा। ग्रह जब नीच राशि में होते हैं तब कुंडली के अच्छे और बुरे परिणामों को प्रभावित करते हैं। कोई ग्रह जब नीच राशि में होगा तो कुंडली पर गहरा असर डालेगा, उच्च का होगा तो भी डालेगा, लेकिन जब नीच राशि में होगा तो उसका गहरा असर होगा और ये असर आपके जीवन को गंभीरता से प्रभावित करेगा। कभी कभी कुंडली में एक ही ग्रह आपके नीच राशि में बैठ गया तो वो सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल देता है। एक ग्रह, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर नीच राशि में बैठ गया तो वो सब कुछ बदलने की ताकत रख सकता है। हो सकता है कि वो कुंडली के सारे महत्वपूर्ण चीजों को बदल दे। ऐसी धारणा है, लोग ऐसा मानते हैं कि जो ग्रह नीच के होते हैं वो हमेशा अशुभ फल देते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। ग्रहों का नीच राशि में जाना एक विशेष सूचना है, एक विशेष जानकारी है जिसको आपको समझना होगा कि ग्रह क्या सूचना दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मान लिया आपका मंगल नीच का है तो बड़ा बुरा हो जाएगा, शनि नीच का है तो बहुत खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ग्रहों के नीच के होने के लाभ भी होते हैं और ग्रह जब नीच राशि में होते हैं तो उसका फायदा भी जरूर होता है। लेकिन नुकसान किस तरह के होते हैं और फायदे किस तरह के होते हैं, इस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, अलग अलग ग्रहों के बारे में बताया गया कि ये ग्रह जब इस राशि में बैठेगा तो वो नीच राशि में हो जाएगा, वो बेहद कमजोर हो जाएगा। जैसे सूर्य अगर तुला राशि में बैठा है, 7 नंबर में बैठा है, तो वो नीच राशि का हो जाता है, नीच का सूर्य है। आंखों की समस्या देता है, सेहत खराब करता है और नीच का सूर्य पिता के लिए अच्छा नहीं होता। या तो पिता होते नहीं या पिता के साथ संबंध बेहतर नहीं होते, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। 8 नंबर जहां लिखा है कुंडली में, अगर वहां चंद्रमा भी लिखा है तो आपका चंद्रमा नीच का है। यह मन को असंतुलित करता है, हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ता है और माता को कष्ट देता है। माता का सुख पाने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, जहां कुंडली में 4 नंबर लिखा है। अगर वहां पर मंगल भी लिखा है तो इसका मतलब मंगल आपका नीच राशि में है। मंगल अगर नीच राशि में होगा तो यह क्रोध पैदा करेगा, संपत्ति बनाने में बाधा देगा और भाई बहनों को कष्ट देगा या भाई बहनों की तरफ से भी कष्ट आपको हो सकता है। बुध जो है ये मीन राशि में नीच का होता है, जहां पर कुंडली में 12 नंबर लिखा है। अगर वहां बुध लिखा हुआ है तो इसका मतलब बुध आपका नीच का है। ये कंफ्यूजन पैदा करता है और आर्थिक रूप से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। बुध का कमजोर होना, नीच राशि में होना ननिहाल पक्ष के लिए अच्छा नहीं होता है।
बृहस्पति मकर राशि में 10 नंबर जहां लिखा है, अगर वहां बृहस्पति भी लिखा है तो बृहस्पति आपका नीच राशि में है। जीवन में स्थायित्व नहीं आने देगा और विवाह के मामले में समस्या पैदा करेगा। या तो शादी होगी नहीं या तो शादी चलेगी नहीं। शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है, जहां 6 नंबर लिखा है, अगर वहां शुक्र भी लिखा है तो शुक्र आपका नीच राशि में मौजूद है। ऐसे शुक्र व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ ले जाता है, अपयश देता है और सुख का अनुभव नहीं होने देता। शनि मेष राशि में नीच का होता है। कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा है, अगर वहां शनि बैठा है तो वो नीच का शनि है। नीच का शनि होगा तो काफी दुर्घटनाएं होंगी, नौकरी में बाधा आएगी सामान्यतः, और स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। तो अगर कुंडली में आपके कोई ग्रह नीच का है तो सामान्यतः उसके परिणाम ये होते हैं जो हमने आपको बताए हैं। लेकिन नीचत्व का कैंसिलेशन भी होता है कि कुंडली में ग्रह नीच का तो है लेकिन नीच का फल नहीं देता है। कब ऐसा होता है, इस पर भी बात करेंगे आगे कार्यक्रम में। बिल्कुल, देखिए, कुंडली में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो केवल बुरा ही करेगा। अगर अशुभ करेगा तो उसके साथ कोई ना कोई शुभता होगी, और अगर शुभ करेगा तो कोई ना कोई परेशानी ले आएगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम नीच ग्रहों की बात करें तो